फ्रेंड्स, साइंस बेस्ड क्लासेस बाय ए.के. तिवारी में आपका स्वागत है। कल हमने हाई स्कूल के सिलेबस से जैव प्रक्रम से आपको 10 क्वेश्चन बताए थे। आशा है कि आपने उसको पसंद किया होगा। आज फिर आगे के हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ बड़े क्वेश्चन आपको बताएंगे। निश्चित रूप से आप ध्यान से सुने। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन को पहले से ही लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा विकल्प है हमारा प्राक्सियोसोम में या लाइसोसोम्स में। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद फिर आपका यहाँ NADP2H निकोटाएमीन डाइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। कभी कभी पेपर में ये न पूछ करके इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो निश्चित रूप से आपको जानना आवश्यक है। अब इसमें हम सही विकल्प की बात करें तो ATP ऊर्जादाता का कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा का कार्य करता है, और कोशिका में ऊर्जा देने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता पत्तियों में, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ATP का निर्माण नहीं करता है। पैराक्सीसोम्स नहीं करता है, लाइसोसोम्स नहीं करता है। इसका मतलब इसमें सही विकल्प जो है आपका वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही विकल्प क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है जठर रस स्रावित होता है। जठर हमारे अमाशय को बोलते हैं, जो हमारा ये भाग होता है वो जठर कहलाता है। तो निश्चित रूप से जठर रस स्रावित होता है। तो अग्नाशय, आपको पता है कि अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जो हमारे अमाशय में भोजन का पाचन करता है। ये लीवर में पाया जाता है पित्ताशय। अब हम बात करें अमाशय में, तो ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जठर माने हमारे अमाशय से रिलेटेड है, तो अमाशय में यही विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? अमाशय में। हमारा सही विकल्प कौन सा है? अमाशय में, यकृत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की। इसमें है एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है किसमें? प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसा पर, या प्रोटीन और वसा दोनों पर। फ्रेंड्स, तो इसमें प्रोटीन्स पे तो एमाइलेज की कोई भूमिका नहीं है, प्रोटीन्स तो सही नहीं है। अगर हम बात करें वसा की, तो वसा भी कोई इसमें है नहीं। अब प्रोटीन और वसा, तो जब प्रोटीन नहीं है वसा नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसमें नहीं है। अब बचता हमारा विकल्प कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिसमें वे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी से संबंधित एक शब्द आता है कभी कभी हाइड्रोकार्बन, जो इसका विपरीत है। हम इसमें और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जैसे हमारा मेथेन। और ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अनुपात होता है। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो अगर हम देखें और इसको एक संख्या से काट दें, 1 2 1, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसमें सही विकल्प हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही है। और अगले विकल्प की ओर हम चलते हैं। प्रश्न 4, ट्रिप्सिन जो कि एक पाचक एंजाइम है, पाचन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन किस चीज को पचाने का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तो ये करता नहीं है। हमने इसके पहले बारे में एमाइलेज को पहले ही हमने पढ़ लिया कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, तो ये तो अलग हो गया। बचता हमारा प्रोटीन करता है। प्रोटीन बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन ही करता है। स्टार्च सही नहीं है, वसा सही नहीं है। तो इसमें आपको निश्चित रूप से हम बताएं, इसका सही विकल्प क्या है? प्रोटीन।
क्योंकि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम के रूप में करता है। अब पांचवा प्रश्न हमारा ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा, कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा अगर हम आपको बताएं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक मिनट आप ध्यान ना दे करके ये ध्यान दें कि ऊर्जा की मुक्ति जो कोशिका में होती है वो एटीपी का एडीपी में परिवर्तन और एडीपी से पुनः एटीपी में परिवर्तन के द्वारा ऊर्जा बनती या बिगड़ती रहती है। तो इसका मतलब इनमें से ही कोई एक विकल्प होना चाहिए, या तो वो एटीपी होगा या तो एडीपी होगा। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, ऊर्जा की मुद्रा है कौन कौन सी? डीएनए, डीएनए का कोई मतलब नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए ये भी नहीं है। अब बचता हमारा एटीपी और क्लोरोफिल। तो इसमें हमने आपको बताया कि हमारा विकल्प कौन सा हो सकता है, या तो एटीपी एडीपी। तो इसमें एडीपी तो नहीं है, तो है कौन सा विकल्प? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है हमने आपको पहले भी बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से आपको पांचों क्वेश्चन आशा है कि समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले का विकल्प हमारा कौन सा सही था? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे वाले का विकल्प हमारा आमाशय सही है। तीसरे में कार्बोहाइड्रेट, चौथे में प्रोटीन और पांचवें में एटीपी। फ्रेंड्स ये अवश्य ध्यान रखें कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः आप इसको बार बार रिवाइज अवश्य करें। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है आपका, पल्मोनरी जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? खुलती है या रुधिर लाती है? तो दाहिने अलिंद में हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले हृदय वाले पार्ट में ये बता दिया था निश्चित रूप से कि हमारे हृदय के जो होते हैं वो इस तरह से 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाहिने निलय में? तो इसमें सही विकल्प हमारा दाहिने अलिंद में तो संभव नहीं है, क्योंकि दाहिने अलिंद में तो होता नहीं है। बायां अलिंद ये हमारा सही विकल्प है, निलय में तो ये होता ही नहीं है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? बाएं अलिंद में, पहला विकल्प। दूसरा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो आपको दोनों क्वेश्चन में समानता नजर आएगी। क्या? फुफ्फुस, यहां फुफ्फुस शब्द का अर्थ कैसे है? फेफड़े से है। फुफ्फुस शब्द का अर्थ किससे है? फेफड़े से। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहां आता है? बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में? तो इसका सही विकल्प, जो इसका सही विकल्प हो वही इसमें भी है, बस विकल्प इसमें बी में दिया है, इसमें एक विकल्प इसका बाएं अलिंद यही सही है, बाकी ये विकल्प इसके गलत है। सही विकल्प हमारा है बाएं अलिंद में। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि फ्लोएम एक ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य बने हुए भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना होता है, और जाइलम का कार्य खनिज लवण जल को अवशोषित करके पौधे की पत्तियों तक लाना होता है, जहां उसका भोजन बनता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, कहां होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, या हार्मोन्स के रूप में होता है? तो हार्मोन्स तो हमारे अंदर हार्मोन्स के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। तो अब फ्रेंड्स सही विकल्प इसका क्या बचता है? सुक्रोज। हमारे अंदर ग्लूकोज के रूप में होता है, इसमें फ्लोएम में सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका सही विकल्प है सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। हम अपने शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं, जल लेते हैं, उसके साथ अनेक तत्व लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते रहते हैं। जो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय के द्वारा हमारे यकृत से पाचन के परिणाम स्वरूप हमारे किडनी में पहुंचते हैं, जिसको वृक्क बोलते हैं। वहां पर फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद पहुंच जाते हैं मूत्राशय में। तो अब हम बात करें यहाँ
अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, कौन करता है? तो अग्नाशय तो करता नहीं, क्योंकि ये अग्नाशयिक रस का स्राव करता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यकृत, यकृत हमने जिसको आपको अभी बताया कि यकृत का मतलब क्या होता है, यकृत ही हमारे शरीर में भाग है जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो उसका सही विकल्प है हमारा यकृत। अमाशय तो है नहीं, वृक्क तो है नहीं, तो इसका सही विकल्प क्या है? यकृत है, जो हमारे अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है और यूरिया को यूरिन में बदलता है हमारा वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। आज का हमारा छोटे विकल्पों में से आखिरी प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? तो उत्सर्जन में निभाता है, ये गलत है। श्वसन में निभाता है, ये विकल्प आपका, क्योंकि हीमोग्लोबिन श्वसन से रिलेटेड है। श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वह हमारे हृदय में जाता है और हृदय में उसको ग्रहण करने से हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में उसका संचार होता है। तो उसमें रिलेटेड हमारा अंग श्वसन है, क्योंकि पाचन का मतलब भोजन के पाचन से है, उत्सर्जन का मतलब अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से, और वृद्धि का मतलब हमारे शरीर के अंगों की वृद्धि से है। तो इसका सही विकल्प है श्वसन में। आज की तारीख के 10 क्वेश्चन, 10 ही बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप उसको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें और उसको कंठस्थ करें।